हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फंक्शन देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में, तो उसी फंक्शन में आज आपका हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट देखेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट में आप कॉल करते हैं फंक्शन को, तो उस समय वो कुछ वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट आपका कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो चलिए कोड हम लोग क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट आप फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, फंक्शन रिटर्न .html से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। देन सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML, देन HTML, एंड इसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए। डायरेक्ट बॉडी के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट, एंड इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन, आपने फंक्शन लिखा है यहाँ पर, एंड डिस्प्ले फंक्शन आपने राइट अप कर दिया है। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आप कुछ राइट अप नहीं करें, डायरेक्ट आपने रिटर्न कर दिया है। एक स्ट्रिंग वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं, हेलो वेलकम टू कैलाश जोशी ट्यूटोरियल्स। मैंने ये यहाँ पर राइट अप कर दिया, तो आपने रिटर्न किया है। तो जब आप कॉल करेंगे, अब देखिए, आप चाह रहे हैं कि आप कॉल करें डिस्प्ले को आपने कॉल किया, तो आप कह रहे हैं कि जैसे डिस्प्ले को कॉल किया तो ये कुछ आउटपुट आपका रिटर्न करेगा। तो आप देखिए, सेव करेंगे, आप इसे रन करेंगे, तो अभी आपका कुछ भी आउटपुट में ये रिटर्न करके नहीं देगा, क्योंकि आपने रिटर्न तो किया बट उसे प्रिंट तो कहीं किया ही नहीं है। तो जब आप इसे कॉल करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, या तो आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए इसको, वेर रिजल्ट, ये कर दीजिए, और इसके बाद आप रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने क्या किया, यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। एक कंडीशन तो ये है कि आप पहले जैसे ही आप कॉल करें, कॉल करने के बाद, क्योंकि डिस्प्ले को कॉल हुआ, इसने ये रिटर्न मतलब वापस इसके पास आया, वो वैल्यू आपकी इस डिस्प्ले की जगह पे ये वैल्यू आ गई और ये रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई है। एंड उसके बाद आपने रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अब अगर आप सेव करते हैं, रन करते हैं इसको, तो आपका प्रॉपर ये आउटपुट रिटर्न करके देगा, हेलो वेलकम टू कैलाश जोशी ट्यूटोरियल्स। ये आपका एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, आप सेकंड फंक्शन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करें। जरूरी नहीं आप एक ही फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करें, आप मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर a, b 2 वेरिएबल हमने दे दिए हैं, और इसमें आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न a प्लस b, आपने ऐड किया दोनों को और रिटर्न कर दिया। तो जब आप इसे कॉल करेंगे, तो कॉल करते समय हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम डायरेक्ट एक मैसेज लिख देते हैं, सम इक्वल टू, एंड प्लस करके आप इसे कॉल कर दीजिए, सम को आप कॉल कर दीजिए, और यहाँ पर आप वैल्यू क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे 20,30 आपने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एग्जीक्यूट करेंगे आप, देन रिफ्रेश करेंगे आप, इस वैल्यू को रिफ्रेश किया आपने, तो आपका यहाँ पर आउटपुट जो आ गया, सम इक्वल टू 50 रिटर्न कर दिया है। अब ये साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने br टैग यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपको लाइन ब्रेक भी करनी पड़ेगी। br टैग हमने दे दिया, रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए हेलो वेलकम टू कैलाश जोशी ट्यूटोरियल, ये तो फर्स्ट फंक्शन कॉल होने से आया आपका, एंड दूसरा वाला सम इक्वल टू आपका 50 आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि जो 20 एंड 30 है वो यूजर दे एज अ रन टाइम पर, तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर वेर a इक्वल टू प्रॉम्प्ट, इसके अंदर लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर आपने लिख दिया है। सेम वेर b इक्वल टू प्रॉम्प्ट, अभी प्रॉम्प्ट से हम लोग ले रहे हैं, फॉर्म से हम लोग इसको देखेंगे, बाद में हम लोग फॉर्म से भी से एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर सेकेंड नंबर, आपने ये भी लिख दिया यहाँ पर। जब आप एंटर करें ए एंड बी की वैल्यू, तो ए बी आप यहाँ पर पास कर दीजिए, ये ए और ये आपका हो जाएगा बी, ये बी आपने पास कर दिया। अब देखिए ये ए बी अलग है, ये ए बी अलग है आपके। सेव करेंगे आप इसे, अब आप रन करेंगे, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट नंबर ये मांगेगा आपसे, आपने 90 यहाँ पर राइट अप कर दिया, ओके किया, दूसरा नंबर 78 दे दिया, तो रन करेंगे। अभी देखिए, अब इसने क्या किया, 90 एंड 78 दोनों को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी इन दोनों को इसने मर्ज कर दिया, ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर एज अ, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी आप एंटर करते हैं वो एज अ काउंट करता है आपका स्ट्रिंग वैल्यू। तो वो दोनों ए एंड बी आपकी अब स्ट्रिंग हो गई। जब स्ट्रिंग को आप ऐड करते हैं तो ऐड एज अ कॉन्केटिनेशन की तरह वर्क करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट हो गया है। आप चाह रहे हैं ये इंटीजर ही ले, तो आप यहाँ पर पार्ट्स
इंट कर दीजिए, मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर जो वैल्यू आई वो पहले किस में कन्वर्ट हो गई, तो आपने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फॉर्मेट में। सेम इस पार्स इंट, इसे भी आप पार्स इंट कर दीजिए, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर फॉर्मेट में। देखिए अब आपकी ए की वैल्यू भी इंटीजर होगी या बी की वैल्यू भी इंटीजर होगी। जब आप ए बी को पास करेंगे तो अब ये ऐड करके आपको देगा रिजल्ट आउटपुट में। अब कॉन्केटिनेट नहीं करेगा, अब आपका ये ऐड करके देगा। तो जैसे हमने 56 लिखा है, 23 लिखा है, तो अब आपका ये रिटर्न कर दिया इसने 79। तो इस टाइप से आप रिटर्न स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हैं। जब आप आर्ग्यूमेंट पास करें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं एंड उसे पास कर सकते हैं। आप अभी फॉर्म के थ्रू, फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड के थ्रू भी डेटा ले सकते हैं। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आप फॉर्म के थ्रू डेटाबेस डेटा एक्सेस करेंगे, फिर आपको उसको रिटर्न कराएंगे। तो ये सारी कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।